उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सर्वे हो रहा है और उस पर विवाद हो रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मदरसों को लेकर आई है। मदरसों में पढ़ने वाले हाफिज कुरान 12 उम्मीदवारों ने नीट यानी मेडिकल परीक्षा पास की है। दिल्ली में मदरसों से जुड़े उन उम्मीदवारों की ट्रेनिंग कराने वाली संस्था शाहीन एकेडमी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर दारुल उलूम देवबंद द्वारा मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन 10वीं क्लास तक की शिक्षा शुरू करने का स्वागत किया गया। नीट पास करने वाले उम्मीदवारों ने भी मदरसों में मॉडर्न शिक्षा शुरू करने पर जोर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन के इस साल नीट 2022 में जो नतायज आए हैं, जिसमें 450 से ज़ायद स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट मेडिकल सीट उनको हासिल होगी, हमको उम्मीद है। और उसमें से 12 हुफ़ाज़ ऐसे हैं जो असली तालीम से नाबलद थे और वो गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। हिफ्ज़ुल कुरान प्लस ये प्रोग्राम हमारा गुज़िश्ता 12 साल से चल रहा है। अब तक बड़ी तादाद हुफ़ाज़ की डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बने हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट बने हैं, फार्मेसी में, यूनानी में, आयुर्वेदिक में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इस मैसेज को हम पूरे मुल्क भर के हुफ़ाज़ तक पहुंचाना चाहते हैं। इन दिनों मदरसों को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं और उस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ मदरसे से जुड़े बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम न सिर्फ क्वालिफाई किया है बल्कि वो मेडिकल की फ्री सीट भी हासिल करने वाले हैं। हमारे साथ 2 उम्मीदवार ऐसे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और आपका ये जो सफ़र रहा ये कैसा रहा? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। और मेरा सफ़र काफ़ी मदरसे के बाद तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, बट शाहीन में आने के बाद काफ़ी सॉर्ट हो गया था। वहाँ पे उनकी काफ़ी हेल्प रही, जिसकी वजह से मेरे इस बार 632 मार्क्स आ रहे हैं और मैं गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, क्या आप शुरू से ही मानते थे कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग में जाना है या स्कूलिंग करनी है? मदरसे में आपका कैसे जाना हुआ था और फिर ये जो बदलाव आया है इसको कैसे देखें? मदरसे में तो मेरी अम्मी का काफ़ी एक सपना था कि मेरा बेटा हाफिज़ भी रहे और साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे। तो मदरसे हिफ्स कंप्लीट करने के बाद मेरे फैमिली में लोगों ने सजेशन किया, भाई अब ज़्यादा मालूम नहीं था दुनियावी के उसके बारे में, तो बोला कि भाई डॉक्टर बन जाओ, नीट दे दो। तो मैंने नीट उधर से मालूम पड़ा और फिर मैंने फर्दर अपनी प्रिपरेशन की और ये नीट क्रैक किया। हुज़ैफ़ा मंजूर, आपको भी क्योंकि कामयाबी मिली है, लेकिन ये बताइए कब आप हाफिज़ हुए और ये कितना आसान था? क्योंकि मदरसे के बच्चों को माना जाता है वो काफ़ी पीछे रहते हैं। मैंने 7th स्टैंडर्ड में हिफ्स चालू किया था, जो 3-3.5 साल में हुआ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दौर किया। जैसा कि आपका सवाल था कि कितना आसान था, तो आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था असल में, बिकॉज दोनों को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप ये भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो, तो काफ़ी हर्डल्स आई। बट अगर आज़म इंसान का बड़ा हो और इरादा उसके बड़े हों, जैसे मेरा इरादा यही था कि मदरसे पे जो एलिगेशंस लग रहे हैं उसको कैसे हटाया जाए, तो वो ये मुझे बेस्ट वे लगा हटाने का कि नीट के थ्रू या मॉडर्न एजुकेशन में आगे बढ़ के उनको बताया जाए कि मदरसे की जो टीचिंग्स है वो जैसा वो सोचते वो नहीं, अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हूँ। अब क्योंकि आपने क्वालिफाई कर लिया है, कहाँ पर एडमिशन आप लेने वाले हैं? मैं मुंबई की थाने मेडिकल कॉलेज है कलवा, उधर पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। क्या ये फ्री मेडिकल सीट होगी या कैसी सीट होगी? हाँ, फ्री मेडिकल सीट, गवर्नमेंट मेडिकल सीट होगी, जो महाराष्ट्र के कट ऑफ के अंदर मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को। अब्दुल्ला, आपका क्या प्लान है, कहाँ पर आप अपनी डॉक्टरी पूरी करेंगे? मैं कोशिश करूँगा मुझे दिल्ली में ही कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, और अगर नहीं मिला तो ऑल इंडिया कोटा से बाहर की कोई कॉलेज लूँगा, क्योंकि दिल्ली का स्टेट कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो अब वो काउंसलिंग के बाद मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ कॉलेज। आप लोग क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कामयाब होकर आए हैं, मदरसे से बैकग्राउंड है, तो अब जो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो क्या आप क्या मानते हैं मदरसों में क्या मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? हालांकि कई तरह की बातें हो रही हैं, दारुल देवबंद से भी कई तरह की चीज़ें हुई, तो आपका क्या मानना है, क्योंकि आप खुद वहीं से निकल कर आए हैं? जी, मेरा ये मानना है कि हाँ, इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि दुनियावी और दीनी दोनों चीज़ें की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ दीन में बंदा एक्सेल कर जाए और दुनिया में बारे में उसे कुछ ना पता हो, तो ये तो सरासर गलत है और काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी उसको आगे जाके। तो अगर दोनों चीज़ें इंक्लूड रहेगी, और ये स्टीरियोटाइप अटैच्ड है मदरसे के बच्चों के साथ कि ये सिर्फ ये स्पेसिफिक ये चीज़ें काम कर सकते हैं और जो डॉक्टर या इंजीनियर या कोई प्रोफेशनल डिग्री एक्वायर नहीं कर सकते, तो ये भी इसको भी ब्रेक करने में काफ़ी हेल्प रहेगी अगर मदरसे अपने जो दीन का करिकुलम है उसके अंदर दुनियावी चीज़ों को भी इनकलकेट करे। तो और सब मदरसों से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो मॉडर्न एजुकेशन को भी आगे बढ़ाए ताकि हमारी कौम तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देश बदल रहा है, मदरसे बदल रहे हैं और आने वाले समय में
जिस तरीके से बदलाव दिखाई दे रहा है वो मदरसों में बदलाव होगा, मदरसों की सोच में बदलाव होगा और मॉडर्न एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मदरसों में आपको दिखाई देगी। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।